हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फार्मासिस्ट साबिर बागबान। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है डायबिटीज़, जिसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं, जिससे हम डायबिटीज़ की कंडीशन को डायग्नोस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। सो सबसे पहला है FBS। FBS मीन्स फास्टिंग ब्लड शुगर। गाइज़, इसके अंदर जो है हम ब्लड टेस्ट करते हैं, खून की जांच करते हैं। इसमें पेशेंट को जनरली, जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, फास्टिंग ब्लड शुगर फास्टिंग करनी होती है। फास्टिंग मीन्स पेशेंट जो रात को खाना खाएगा, रात का खाना खाने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उसे ब्लड सैंपल देना होता है। उसके पहले उसे कोई रात के खाने के बाद कोई खाना वगैरह, नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करना नहीं होता है। वो सिर्फ पानी पी सकता है और फिर उसे ब्लड सैंपल देना होता है। इस कंडीशन में जो शुगर हम चेक करते हैं उसे बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, और उसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 70 से 100 mg पर DL। अगर हमारी जो रेंज आ रही है ब्लड शुगर की 70 से 100 यानी 70 to 100 के बीच में आ रही है, देन हमारा FBS रिज़ल्ट नॉर्मल है, हमें डायबिटीज़ का इश्यूज़ नहीं है। दूसरा जो टेस्ट है वो है PPBS। PPBS मीन्स पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर। ये जो टेस्ट है गाइस, ये खाना खाने के जनरली 2 घंटे बाद किया जाता है। सपोज़ मान लीजिए कि आपने दोपहर का खाना 12 बजे खाया है, देन 2 बजे आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा। 2 घंटे के बाद, 12 से 2 के बीच में 2 घंटे का इंटरवल हो चुका हमारे खाने के बाद, और उस वक्त हमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, हमें ब्लड देना होता है। इस कंडीशन में जो हमारा टेस्ट रिज़ल्ट है वो होना चाहिए ब्लड शुगर का 120 to 140 mg पर DL, यानी 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मली ये जो है 140 से कम होना चाहिए। अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 140 से कम है फॉर PPBS, यानी कि पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर, खाना खाने के 2 घंटे के बाद हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो 140 mg पर DL से कम है, देन हमें डायबिटीज़ का इश्यू नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है देन हमें डॉक्टर फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, जिससे हमें कंफर्म किया जा सके कि हम प्री डायबिटिक्स है, यानी हमें डायबिटीज़ का रिस्क है या नहीं है, या फिर हमें डायबिटीज़ की कंडीशन है या नहीं है। और जो रूटीन टेस्ट होता है उसे कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। थर्ड वन इज़ RBS। नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम ब्लड शुगर। इसमें हमें, जैसे हमने पहले 2 टेस्ट में देखा, FBS में फास्टिंग ब्लड शुगर मीन्स हमें रात का खाना खाने के बाद एटलीस्ट 7 to 8 आवर, यानी कि नाइट की जो भी पूरी रात है हमें कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ हम पानी पी सकते हैं, इसलिए उसमें कंडीशन ये है कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है। दूसरी हमने देखी थी PPBS, उसमें कंडीशन ये है कि हमें खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड देना है। लेकिन RBS या रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट है, इसमें रूटीनली हम दिन के किसी भी हिस्से में हमारा ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मली हम ग्लूकोमीटर वगैरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक डिवाइस है जिससे हम शुगर चेक कर सकते हैं, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल चेक हो सकता है। RBS की नॉर्मल रेंज है गाइस 70 to 140 mg पर DL। इसका भी मतलब वही है कि अगर 140 से कम, 140 mg से कम हमारे ब्लड शुगर के रिज़ल्ट हैं, देन इट्स ओके, हमें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। इन रूटीन टेस्ट के अलावा गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज़ करते हैं डॉक्टर हमारी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। सपोज़ मान लीजिए इन टेस्ट से डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है और कुछ कन्फ्यूज़न अराइज हो रही है, देन स्पेसिफिक टेस्ट है। तो फर्स्ट वन जो है वो HbA1c, जिसे ग्लाय HB के नाम से भी जानते हैं। HbA1c ये हमारी बॉडी में लास्ट 3 मंथ, यानी कि पिछले 3 महीनों में हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल, हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल कैसा रहा है उसका एवरेज देता है। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है गाइस वो है लेस देन 5.7% और अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 6%, यानी कि मान लीजिए कि 5.7% या 6% से कम हमारा रिज़ल्ट आ रहा है HbA1c ब्लड टेस्ट का। इसका मतलब ये कि हमारा ब्लड शुगर लेवल 3 महीनों में एवरेज नॉर्मल रहा है, मीन्स हमें डायबिटीज़ का इश्यूज़ नहीं है। सो गाइस, ये था HbA1c टेस्ट, जो हमारे लास्ट 3 मंथ के ब्लड शुगर लेवल के फ्लक्चुएसन को मेज़र करता है और उसका एवरेज निकाल के हमें देता है। और द लास्ट टेस्ट इज़ GTT, जिसे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। इसमें गाइज होता यह है
कि नॉर्मली हमें सबसे पहले फास्टिंग करनी होती है, जिस तरह हम FBS टेस्ट में करते हैं। उसके बाद हमें अर्ली मॉर्निंग ब्लड सैंपल देना होता है सबसे पहले, और उस ब्लड सैंपल में हमारा शुगर जो है वो 100 mg के आसपास होना चाहिए या उससे कम। उसके बाद गाइस हमें डॉक्टर्स जो है या जो भी हमारे नर्सिंग स्टाफ जो भी हैं वो हमें ग्लूकोज पीने के लिए देते हैं। लाइक ग्लूकोज का पाउडर मिक्स करके हमें वो पीना होता है। वो अप्रोक्सीमेटली 75 ग्राम ग्लूकोज हमें पीने के लिए देते हैं। उस ग्लूकोज को पीने के बाद हमें 2 घंटे वेट करना है, 2 आवर्स वेटिंग करनी है। इसका मतलब कि हमें उस दौरान कुछ खाना पीना नहीं है, 2 घंटे सिर्फ हमें वेट करना है, बैठना है एक जगह। हो सके तो हमें वॉकिंग वगैरह भी अवॉइड करनी है, जिससे हमारा ग्लूकोज बर्न ना हो। सो हमें रेस्ट करना है 2 घंटे, और उसके बाद हमें ब्लड सैंपल देना है। अगर उस ब्लड सैंपल में हमारा जो रिज़ल्ट है वो 140 mg पर DL यानी कि 140 mg पर डेसीलीटर से कम आ रहा है, देन हमारा GTT टेस्ट जो है वो नॉर्मल है, यानी कि हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नॉर्मल है, यानी कि हमें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मल रेंज जो मैंने आपको बताई है, जैसे कि FBS 70 to 100, PPBS 120 to 140, RBS 70 to 140, HbA1c लेस देन 5.7% और GTT लेस देन 140 mg पर DL। सो गाइज ये नॉर्मल रेंज से अगर कम है देन इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो डॉक्टर्स हमें उसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन है वो देंगे। वो चेक करेंगे कितना ज़्यादा है, ये बॉर्डर लाइन पर है या फिर काफ़ी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो आगे की ट्रीटमेंट है वो होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है गाइस, लैब टू लैब ये जो नॉर्मल रेंज है उसमें थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत ये वेरी कर सकता है। मान लीजिए कुछ जगह पर सपोज़ मैं बात करूँ PPBS की, तो हो सकता है यहाँ पर नॉर्मल रेंज मैंने बोली है 120 to 140 mg पर DL फॉर PPBS। ये जस्ट एक एग्जांपल है। इसकी जगह हो सकता है कि कुछ लैब जो है रेफर वैल्यू डाल दे 125 to 135 mg, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन इसके अंदर आ सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लैब बोल रही है कि 140 mg पर DL से कम है अगर आपका ब्लड शुगर PPBS, देन वो नॉर्मल है, और कुछ लैब ये बोलेगी कि 180 से कम है तो नॉर्मल है। मतलब इतना लंबा वेरिएशन नहीं आ सकता। लैब रिजल्ट्स में जो है थोड़ा बहुत लैब टू लैब वेरिएशन हो सकता है। सो आपको जनरली ये जो रिज़ल्ट है, जो टेस्ट नेम है वो याद रखने हैं, इनकी नॉर्मल रेंज याद रखनी है। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी लैब रिपोर्ट है आप आसानी से पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी या इंडिविजुअल जिस भी पेशेंट की वो रिपोर्ट है उसकी कंडीशन क्या है। थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल जो हमको यूज़ करनी चाहिए, जिससे हम हमारी जो कंडीशन है उसे बेटर कर सके, मैनेज कर सके और ट्रीट कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।